पटियाला जेल तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बचाने की एक जद्दोजहद का नाम है। पाकिस्तान को बनाना जितना मुश्किल था, उसको बचाना और वापस अपने ट्रैक पे लाना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि पहले मुकाबला गैरों से था, अब मुकाबला अफसोस के साथ अपनों से है। ये सवाल तारीख पूछेगी और बार बार पूछेगी कि 9 अप्रैल की रात आखिर वो कौन सा नाकर्दा गुनाह था जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत तलपट कर दी गई। कुछ तो था जिसकी वजह से अंदरूनी और बैरूनी कान एक दूसरे के साथ मिले और एक मुदाखलत या साजिश, आप उसको जो भी कहें, वो तैयार हुई। कुछ तो था जो 7 समंदर पार बैरूनी आकाओं को इमरान खान नागवार गुजर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अक़वाम मुत्तहिदा के बीच में यहूद और हनूज और सहूनियों के बीच में खड़े होके या कनावदो या कनस्ताइन किसी को अच्छा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब इमरान खान ने वहां खड़े होके कहा कि एंड वी विल फाइट, और ये बात किसी को नागवार गुजरी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब वेस्ट से एंगेज किया गया और बताया गया कि हुर्मत रसूल मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत क्या मायने रखती है, और पहली बार एक अरसे बाद मुस्लिम उम्मा से कोई लीडर पैदा हुआ जिसने मगरिब से एंगेज किया। मगरिब जिसने हम पर टैग लगाया कि इस्लाम या मुसलमान दहशतगर्द हैं, एंगेज किया और उन पे ये बात मनवाई कि 15 मार्च को हर साल इस्लाम एंटी इस्लामोफोबिया डे जो है वो मनाया जाएगा, कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सोच पैदा की गई है उस सोच के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा एक दिन मनाएगी कि इस्लाम अमन का मज़हब है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस ख्वाहिश में लियाकत अली ख़ान साहब इस दुनिया से चले गए और जो कोशिश भुट्टो साहब की भी थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएगा, जब इमरान खान साहब रूस गए, ज़ाहिर है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या इमरान खान साहब रूस अपनी सिर्फ मन मर्जी के लिए गए थे, या उन्होंने उस वक्त की तमाम मुक़्तदरा के साथ और तमाम अपने थिंक टैंक्स के साथ उन्होंने मशवरा किया था? बेशक मशवरा करने के बाद पाकिस्तान के मफाद में गए थे। अगर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, क्या ये न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का हक नहीं है कि वो अगर अमेरिका से ताल्लुक़ रखे दोस्ती का, तो वही ताल्लुक़ वो रूस से भी रखे, और वही ताल्लुक़ वो जर्मनी से भी रखे, और वही ताल्लुक़ वो तुर्किया से भी रखे, और वही ताल्लुक़ वो अपने बड़े भाई सऊदी अरब से भी रखे। आज़ाद खारजा पॉलिसी नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बन के हिंदुस्तान तो तरक्की कर गया कोल्ड वॉर में। हम कोल्ड वॉर में जब मगरबी ब्लॉक के साथ जुड़े तो उसने हमें क्या दिया? सवाए तंगदस्ती के, सवाए ग़ुलामी के, सवाए भूख नंग अफलास, सवाए क्लासनकोफ कल्चर, सवाए हेरोइन के और सवाए नौजवानों की तबाही के, आप मुझे बताएं क्या दिया? तो आज अगर इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत रूस से और चीन से भी ताल्लुक़ मजबूत कर रही थी और वैसे से भी कोई लड़ाई पे नहीं थे, हम इंगेज कर रहे थे, तो पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा था। आज जो मुल्क की हालत कर दी गई है कि 8 फरवरी को कौम ने एक फ़ैसला किया और बजाय इसके कि उस फैसले को माना जाता, बजाय इसके कि उस फैसले के सामने, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाता, उस रिजेक्टेड शुदा लीडरशिप को लाया गया जिनके बड़े बुजुर्गों ने पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान को सवाए तबाही के कुछ नहीं दिया। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब कोई शख्स किसी शख्स की चोरी कर ली जाए, किसी शख्स पे डाका के घर पे डाका पड़ जाए और वो अपने चोरी का माल बरामद करने के लिए SHO के पास जाए, थाने में जाए और थाने में उससे ही पकड़ के मार दिया जाए। ये कौम 8 फरवरी को निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को वोट किया, हम सब लोगों को पास किया और 2/3 से भी ज़्यादा, और जब उस मैंडेट पर डाका पड़ा तो बार बार जलसों में जाना, एहतजाज में जाना, और उसी चोरी शुदा मैंडेट के लिए, उसी माल मसरूक़ा को बरामद करने के लिए जब पुरअमन पाकिस्तानी इस्लामाबाद का रुख करते हैं,
डी चौक का रुख करते हैं इस मान के साथ कि इस्लामाबाद में मेरे भाई रहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे अपने खून के रिश्तेदार रहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे पाकिस्तानी रहते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, चाहे माने या ना माने, मुझे वहाँ बैठने देंगे, मुझे हक है अपनी बात सुनाने का। उनको ये नहीं पता था कि गैरों से नहीं अपनों से उनके सीने गोलियों से चाक होंगे। इससे अफसोस होता है। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि न सिर्फ उनकी जान गई, जो गए उनका मान भी गया, उनकी जान भी गई, उनका मान भी गया। उनको यकीन जाने जब तक उनकी रूह नहीं निकली होगी, जितने भी थे, कोई कहता है 100 हैं, कोई कहता है 200 हैं, अभी तक 12 की फिगर हमारे पास मुसद्दिक आई है। जैसे जैसे फिगर्स आएंगी ये बढ़ेगा, लेकिन अगर एक भी है तो क्यों है? अगर एक भी जान इस्लामाबाद के डी चौक पे गई, ये डी चौक क्या खाना काबा से ज्यादा मुकद्दस है कि वहां कोई आ नहीं सकता, वहां कोई बात नहीं कर सकता? हमारे दौर में तो बात होती थी, लोग आते थे, मैं एंगेज करता था इमरान खान साहब के हुक्म पे, मैं जाके उनसे बात करता था, मैं गालियां सुनता था, लान तान सुनता था। मेरे साथ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप होती थी, हम सुनते थे यार, हम बात करते थे, एंगेज करते थे, ना किसी पे पर्चा काटा, ना किसी को गोली मारी, ना किसी को जेल में डाला। और अल्लाह के करम से सरकारी मुलाजमीन का, नर्सिस का, LHVs का और सियासी क़यादत क्या नहीं आई। आज जो हमारी एक पंजाब की वज़ीर आला साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दी का ताना देती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डी चौक पे आना दहशत गर्दी है? तो फिर ये दहशत गर्दी तो आप भी कर चुकी हैं मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन। आपके इस्लामाबाद नहीं आई थी, इमरान खान में ज़र्फ था, उन्होंने आप पे कोई आंसू गैस नहीं चलाया। वैसे आपके पास बंदा परिंदा भी वैसे कोई था नहीं, अकेले आप चले आए थे, लेकिन हमने आपको वहाँ कोई तंग नहीं किया, ना बिलावल साहब को तंग किया। हमारे दौर में जो आते थे हम उनको इजाज़त देते थे, क्योंकि इजाज़त हम नहीं, आइन देता है। आर्टिकल 15 आइन का, आर्टिकल 16 आइन का, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच हक है पाकिस्तानी का। देखें, इस हुकूमत ने 2 गुनाह किए हैं, इस हुकूमत ने 2 कानून तोड़े हैं। पहला, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ एसोसिएशन कि आप किस जमात से ताल्लुक है, आपको आइन हक देता है, आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप जलसा जुलूस पुरअमन कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उससे लोगों को रोका। और जो सबसे बुनियादी हक है आर्टिकल 9 का और आइन का, और भी आर्टिकल्स में आपको राइट है, राइट टू लाइफ, न सिर्फ आपको बुनियादी उन हकूक से महरूम रखा कि आप अपनी इजहार राय की आज़ादी का इजहार नहीं कर सकते, आप अपनी जायज़ डिमांड नहीं कर सकते, आप अपने लीडर की रिहाई की डिमांड नहीं कर सकते, आप अपने माल मसरूक़ा यानी चुराए हुए मैंडेट की बात नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा उससे भी जो अहम राइट है, राइट टू लाइफ, उससे भी महरूम कर दिया। और डी चौक में सारी दुनिया के सामने, क्या हमारा मीडिया अगर झूठ बोल रहा है, सोशल मीडिया अगर झूठ बोल रहा है, तो क्या BBC, अल जज़ीरा और दुनिया के बेशुमार इंटरनेशनल जो नेटवर्क्स हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं? ये तो जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो मालूम करे कि ये क्यों ऐसा हुआ, और क्या मालूम करेंगे जब अपने ही हाथ पे खून लगा है। हम दोबारा ये डिमांड करते हैं, पाकिस्तानियों का हक है